नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जापान के बर्फ से ढके पहाड़ों में, जहां ठंडी हवा सांसों को जमा देती है, जहां जंगल महीनों तक सफेद चादर ओढ़े रहते हैं और इसी कठोर शांत दुनिया में रहते हैं एक अद्भुत जीव, जापानी मकाक। दुनिया उन्हें जानती है स्नो मंकी के नाम से। ये सिर्फ बंदर नहीं है, ये प्रकृति की जिद है। ये सबूत है कि जीवन सबसे कठिन जगहों पर भी खिल सकता है। कल्पना कीजिए, तापमान शून्य से बहुत नीचे, चारों तरफ बर्फ, खाना लगभग गायब, और फिर भी ये जीव मुस्कुराते हुए जीते हैं। स्नो मंकी दुनिया के सबसे उत्तरी इलाकों में रहने वाले प्राइमेट हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी बंदर इतनी ठंड में नहीं रहता। ये जापान के होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीपों के जंगलों में पाए जाते हैं, जहां मौसम सुंदर भी है और बेरहम भी। सर्दियों में बर्फ कई मीटर तक जम जाती है, पेड़ शांत खड़े रहते हैं और दुनिया जैसे रुक सी जाती है। लेकिन इस जमी हुई खामोशी में एक जीवन धड़कता रहता है। उनका शरीर ठंड के खिलाफ बना हुआ है। उनकी मोटी घनी फर एक प्राकृतिक कवच है। हर बाल गर्मी को अंदर रोकने के लिए काम करता है। जब बर्फ गिरती है तो उनके ऊपर जम जाती है और वे ऐसे दिखते हैं जैसे चलते फिरते बर्फ के पुतले। उनका लाल चेहरा सफेद दुनिया के बीच एक जलती हुई लौ जैसा लगता है। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, उनकी बुद्धि भी उन्हें बचाती है। स्नो मंकी असाधारण रूप से समझदार हैं। वे सीखते हैं, याद रखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। उनकी दुनिया सिर्फ जंगल नहीं है, वह एक समाज है। वे बड़े समूहों में रहते हैं, 20, 50, कभी कभी 100 से भी ज्यादा सदस्य। हर समूह में एक व्यवस्था होती है, एक हायरार्की, एक संतुलन, जहां हर सदस्य की जगह तय है। उनका समाज मातृ प्रधान है। माँ की स्थिति बेटी को मिलती है। इससे उनका समाज स्थिर रहता है, संगठित रहता है। ग्रूमिंग यानी एक दूसरे की सफाई उनके रिश्तों की भाषा है। ये सिर्फ साफ रहने के लिए नहीं, यह विश्वास है, यह दोस्ती है, यह प्रेम है। घंटों तक वे शांत बैठकर एक दूसरे की फर में उंगलियां चलाते हैं, जैसे कह रहे हो, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और जब सर्दी सबसे कठोर हो जाती है, तब वे खोजते हैं प्रकृति का एक चमत्कार, गर्म पानी के झरने। नागानो का जिगोकुदानी मंकी पार्क दुनिया की उन दुर्लभ जगहों में से एक है, जहां आप देख सकते हैं बंदरों को भाप उठते पानी में डूबे हुए। 1960 के दशक में कुछ जिज्ञासु बंदरों ने इंसानों को नहाते देखा और खुद कोशिश की। धीरे धीरे ये आदत परंपरा बन गई। आज पूरे परिवार झरनों में बैठते हैं, बच्चे माँ से चिपके, बूढ़े शांत आंखें बंद किए और जवान खेलते हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह सिर्फ आराम नहीं है, गर्म पानी उनका तनाव कम करता है, उनकी ऊर्जा बचाता है। ये उनका सर्वाइवल रिचुअल है। लेकिन दृश्य किसी कविता जैसा लगता है। धीरे गिरती बर्फ, उठती भाप और शांत चेहरे, जैसे समय रुक गया हो। स्नो मंकी के बच्चे इस दुनिया की सबसे प्यारी चीजों में से एक हैं। वे बर्फ से खेलते हैं, कूदते हैं, लुढ़कते हैं, कभी कभी बर्फ की गेंद बनाकर खेलते भी देखे गए हैं। ये खेल नहीं, सीख है। यही खेल उन्हें सिखाता है कैसे संतुलन बनाना है, कैसे गिरकर उठना है, कैसे जीना है। उनका खाना मौसम के साथ बदलता है। गर्मियों में फल, बीज, पत्तियां, सर्दियों में छाल, जड़ें, छिपे कीड़े। हर दिन एक संघर्ष है, लेकिन वे हार नहीं मानते। उनकी चढ़ाई करने की कला जीवन का रास्ता है। वे पेड़ों पर ऐसे चलते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। फिसलती शाखाएं, खड़ी चट्टानें उनके लिए बाधा नहीं। वे प्रकृति के कलाकार हैं, लेकिन उनकी दुनिया हमेशा सुरक्षित नहीं है। जंगल कम हो रहे हैं, इंसानी विस्तार उनका घर छोटा कर रहा है। कभी कभी भूख उन्हें शहरों तक ले आती है और तब टकराव होता है। यही कारण है कि संरक्षण जरूरी है। जिम्मेदार पर्यटन और सम्मानजनक दूरी इन अद्भुत जीवों को बचा सकती है, क्योंकि स्नो मंकी सिर्फ जानवर नहीं है, वे कहानी है। धैर्य की कहानी, समुदाय की कहानी और जीवित रहने की कला की कहानी। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे ठंडी जगहों में भी गर्मी मिल सकती है, अगर हम साथ रहें। अगली बार जब आप जापान के बारे में सोचें तो सिर्फ शहर मत सोचिए। एक बर्फीली शाखा पर बैठे उस छोटे से बंदर को याद कीजिए, जो शांत आंखों से दुनिया को देख रहा है। वह छोटा है,
लेकिन उसकी कहानी विशाल है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको स्नो मंकी की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। अगली एडवेंचर तक जिज्ञासु रहिए। धन्यवाद।